नमस्कार दोस्तों, इस देश में जब भी बात किसानों की आई है, कृषि सुधारों की आई है या कृषि आंदोलनों की आई है, एक नाम आपने अक्सर सुना होगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट का। आज मेरे साथ जानिए सहज और सरल भाषा में कि स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन एक बहुत प्रसिद्ध जेनेटिक वैज्ञानिक है, तमिलनाडु के रहने वाले, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। 1966 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई भारत में, उसके आप प्रणेता माने जाते हैं। आपने मैक्सिको के जो गेहूं थे, उनको भारत के जो देसी प्रजाति के गेहूं हैं, उनको मिक्स करके एक संकर प्रजाति की बीज बनाया था, जिससे आज भारतवर्ष गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसके पहले दोस्तों याद होगा कि भारत में गेहूं बाहर से मंगाया जाता था। वो लाल लाल रंग का गेहूं आता था जो राशन की दुकानों से मिलता था। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन 1972 से 79 तक ICAR के डायरेक्टर जनरल रहे। 79-80 में कृषि मंत्रालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और 2007 से 2013 तक आपको राज्यसभा में मनोनीत सांसद बनाया गया। 1967 में आपको पद्मश्री मिला, 72 में पद्म भूषण और 1989 में आपको पद्म विभूषण की उपाधि दी गई। 18 नवंबर 2004, उस समय देश में यूपीए गवर्नमेंट थी और किसानों की जो तमाम समस्याएं हैं, उसके तहत, उसके मद्देनज़र एक कृषि आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय किसान आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स, NCF, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर स्वामीनाथन ने की। इसमें 2 फुल टाइम मेंबर्स, डॉक्टर रामबदन सिंह और श्री YC नंदा थे। इसके अलावा 4 पार्ट टाइम मेंबर्स इस कमेटी में थे। इस कमेटी ने अपनी 5 रिपोर्ट सबमिट की हैं। दिसंबर 2004, अगस्त 2005, दिसंबर 2005, अप्रैल 2006 और आखिरी रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2006 को सबमिट की। इस आयोग ने जो सबसे बड़ी सिफारिश की, वह है कृषि को संविधान की कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में शामिल करना। ये पूरी रिपोर्ट प्रो पुअर, प्रो नेचर और प्रो वुमन है। इसने रिकमेंड किया कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, वो महिला कृषकों को भी दिया जाए। बैंकिंग और जो तमाम फाइनेंशियल सुविधाएं हैं, वो आम किसान को सस्ती दरों पर, जो क्रॉप लोन है वो 4% पर उपलब्ध हो, कर्ज वापसी की जो फैसिलिटी है सरल हो। यदि किसी आपदा के कारण कोई कर्ज नहीं जमा कर पाता तो काफ़ी लीनियंसी उसमें बरतनी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के लिए इसने कृषि राहत फंड की एक इस्टेब्लिश किया जाए, इसको रिकमेंड किया। पूरा जो सुझाव था वो था माइक्रो फाइनेंस से लिवलीहुड फाइनेंस की तरफ डाइवर्ट किया जाए। हमको मालूम है कि वैश्विक स्तर पर चाहे गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो, मूंगफली हो, मक्का हो, इसकी केजी पर हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो भारतवर्ष में बहुत कम है। ये वैश्विक स्तर पर कैसे हम इसको डेवलप करें, इसके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफ़ी सारी बात इस रिपोर्ट में कही गई है। सॉइल टेस्टिंग, सॉइल कंजर्वेशन पर काम बहुत ज़्यादा बाकी है। जो कमियां रह गई हैं उनको हमको पूरे करने की बात कहा गया है। जो सॉइल टेस्टिंग की लैब्स हैं, इनका पूरा नेटवर्क एक खड़ा करना पड़ेगा और हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड देना होगा। क्रॉप रोटेशन के बारे में भी इसमें बताया गया। हमको मालूम है कि एक ही फसल
एक ही खेत में बार बार करने से उस क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाती है। कृषि में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो है सिंचाई की। उसके बारे में इसमें कहा गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वायर शेड परियोजना, इसका प्रसार करना है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। अंडरग्राउंड वाटर जो ट्यूबवेल लगाकर हम लोग लेते हैं, इससे बड़ी समस्या हो रही है। तमाम प्रकार की रिपोर्ट्स हम आजकल पेपर में पढ़ते हैं कि भारतवर्ष के बहुत से एरिया, स्पेशली जहाँ धान की खेती जहाँ ज़्यादा होती है, वो डार्क होते जा रहे हैं, नीचे का पानी उतरता जा रहा है। जितने तालाब हैं, जितने पुराने कुएं हैं, उनको रिचार्ज करना होगा, उनका पुनरुद्धार करना होगा। इस रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया कि 10 मिलियन हेक्टेयर ये अतिरिक्त सिंचाई के योग्य भूमि हमको अपनी जनसंख्या के लिए उपलब्ध करानी होगी। भूमि सुधार की गति को बहुत बढ़ाना है। इस रिपोर्ट में है कि भारतवर्ष में 11.24% भूमिहीन किसान हैं। 40.11% ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ से कम की जोत है, और वो जोत पूरी लैंड का 3.8% है। जबकि 15 एकड़ से ज़्यादा जोत वाले किसान 2.62% है केवल, लेकिन उनके पास ज़मीन का परसेंटेज 26.67% है। ये जो सरप्लस लैंड है भारत की और जो बेकार भूमि है, इसको भूमिहीनों को देना चाहिए। आदिवासियों के पास जो नेचुरल उनके राइट्स हैं, पशु चराने का हक है उनके पास, वो उनके पास बरकरार रहना है। नेशनल यूज़ एंड एडवाइजरी सर्विस, इसके गठन का सुझाव इस रिपोर्ट में दिया हुआ है। किसान अपने देश में बहुत बड़ी संख्या में आत्महत्या करते हैं, बड़ा ही दुख का विषय है। इस विषय पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य स्तरीय एक कमीशन का गठन होना चाहिए जो फाइनेंस और इंश्योरेंस, वित्त और बीमा, इन दोनों स्थितियों को पुख्ता करे। क्रॉप इंश्योरेंस जो फसल बीमा है, उसका ज्ञान किसानों को मिले और ये कंपलसरी करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का बीज किसान को सस्ते दामों पर उपलब्ध हो। जो बीपीएल के लोग हैं, अपने गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनके लिए नेशनल फूड गारंटी एक्ट बनाने का प्रोविज़न इस रिपोर्ट में किया गया है। जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये लागत से 50% ज़्यादा होना चाहिए। तभी हमारे छोटे और सीमांत किसान ये मुकाबले में आ पाएंगे। और इस एमएसपी को कुछ एक नगद फसलों तक ही सीमित न रखना चाहिए। ये गेहूं धान के अलावा भी फसलों पर होनी चाहिए, और हमारे किसानों को उस प्रकार की खेती करने के लिए जागरूक करना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता बढ़ानी पड़ेगी। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें आमूल सुधार का विचार इस रिपोर्ट में है। खाद्य सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय भोजन गारंटी कानून बनाने का प्रावधान इस रिपोर्ट में किया गया है। कम्युनिटी फूड और वाटर बैंक, इसको बनाने के लिए जो महिला स्वयंसेवी समूह हैं, इनकी मदद ली जाए, और किसी भी प्रकार से जो देश में कुपोषण है, इसको दूर करने के उपाय किए जाए। एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ये स्टेट गवर्नमेंट के तहत होती है, जिसका काम भंडारण, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, इसको चेंज करने की आवश्यकता है। इसके लिए ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग करने के लिए हमें लोकल और इंटरनेशनल मार्केट का एक संयंत्र, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। कृषि से जुड़े जितने भी कार्य हैं, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे भूमि विकास हो, चाहे जल संरक्षण हो, चाहे रिसर्च और डेवलपमेंट हो, चाहे सड़कों का जाल हो, इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है।
ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। ओरिएंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और नई तकनीकी, ये जब तक कृषि में नहीं आएगी हमारा किसान उन्नति नहीं कर सकता है। किसानों के आर्थिक हालात ऊपर करने के लिए और अन्न की आपूर्ति को बेहतर करने के लिए इस पूरी रिपोर्ट में बड़ी डिटेल में चर्चा की गई है। किसानों को कृषि के अलावा पशुपालन, मछली पालन और जो नॉन टिम्बर आइटम्स हैं, फॉरेस्ट आइटम है, कोई मेडिसिनल प्लांट होगा, गम है, रेजिंग है, कोई ऐसे पेड़ हैं जिनसे तेल निकलता है, इसके परंपरागत अधिकार उनको देने की बात इसमें की गई है। जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ाने के लिए, किसानों को तकनीक से अवगत कराने के लिए विलेज नॉलेज सेंटर, जिसको ज्ञान चौपाल कहा गया, उसका विकास इस रिपोर्ट में हो ऐसा कहा गया है। ये रिपोर्ट ओवरऑल किसानों के विकास का एक समग्र दस्तावेज है। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइव को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।